नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 11वीं की हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आपकी जो बुक है आरोह और बितान, इन दोनों को मिलाकर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए, आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए। यदि आप इन सभी को अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने 50 प्रश्नों का संग्रह रखा है और 50 प्रश्न इसमें हमने डिस्कस किए हैं, सभी के आंसर दिए हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मतलब खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं बनते हैं फिर हम आपको आंसर बताएंगे। तो आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर फिर से खुद से देने का प्रयास कीजिए और नहीं बनते हैं तो आंसर भी देखिए। ठीक है, तो आंसर तो आपको सभी को देखना ही चाहिए क्योंकि कन्फर्म करने के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस और आपके लिए जो भी सहायता हो सके हमसे हम आपकी करते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर्स के वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें, विस्तृत कलेबर वाला काव्य क्या है या क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। महाकाव्य को विस्तृत कलेबर वाला काव्य कहा जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर जी ने किस प्रकार के संगीत को प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत को लता मंगेशकर जी ने प्रचारित, प्रसारित और परिष्कृत करने में योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा जाता है? तो वाणी का डिक्टेटर कबीर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कबीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दुष्यंत कुमार की माता जी का क्या नाम था? क्या नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राम किशोरी देवी। दुष्यंत कुमार की माता जी का नाम था राम किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है? तो कबीर ने संसार को बावला कहकर संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। कवि रामनरेश त्रिपाठी किससे प्रेम करते हैं? तो प्रकृति से, नेचर से कवि राम नरेश त्रिपाठी प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है या किस कवि की रचना है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई? तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है। बाल मुकुंद के काव्य गुरु कौन थे? तो बाल मुकुंद के काव्य गुरु थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। धनराम किस जाति से था? तो धनराम था लोहार जाति से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मियां नसीरुद्दीन कितनी किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो इसका आंसर आ जाएगा 56 किस्म। 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे मियां नसीरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? तो बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है। गोदान के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा था। अगला क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना गया है। अगला क्वेश्चन। मीरा कृष्ण की प्राप्ति रूपी दूध को किससे मथना चाहती है? तो मीरा भक्ति की मथनी से कृष्ण की प्राप्ति रूपी दूध को मथना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जब वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पालर पानी। पालर पानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? तो इसका आंसर है बीड़ा। बीड़ा जो है भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो कुएं की खुदाई बसोली नाम के एक औजार से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर है दीनानाथ। लता मंगेशकर के जी के पिता का नाम था दीनानाथ। अगला क्वेश्चन है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है?
तो कबीर की भाषा को कहा जाता है सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा जो है कबीर की भाषा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को अन्य श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था? तो मन्नू भंडारी के बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। यदि आप जो आपकी पुस्तकें हैं उनको यदि पढ़ लें, उनके पाठ यदि एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो उन्हीं के अंदर से बनते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आपकी बुक की पाठ एक बार पढ़ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 रसराज किस रस को कहा जाता है? तो इसका आंसर है श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 गुण कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर शब्द गुण की बात की गई है, तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कृष्णा सोवाती का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 18 फरवरी सन 1925 को। क्वेश्चन नंबर 27 ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। ठीक है, कबीर जो है ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 29 प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर प्रवर्तक पूछा है, तो प्रवर्तक हैं रामानंद। ठीक है, और प्रमुख कवि हैं तुलसीदास शाखा के और प्रवर्तक हैं रामानंद। क्वेश्चन नंबर 32 कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 अष्टछाप के प्रमुख कवि ये भी हैं सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 34 रामचंद्रिका किस कवि की रचना है? तो रामचंद्रिका जो रचना है वो है केशव दास की। क्वेश्चन नंबर 35 पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? तो ये होती है दृश्य। क्वेश्चन नंबर 36 किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो इसका आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख छायावादी कवि कौन है? पंत प्रसाद निराला व महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 38 प्रमुख प्रतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख प्रतिवादी कवि हैं नागार्जुन, पंत, निराला व शिव मंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन नंबर 39 अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अज्ञेय का पूरा नाम। तो इनका नाम काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्तिकाल। क्वेश्चन नंबर 41 चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो ये रचना है मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 42 प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख प्रयोगवादी कवि थे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। 43 कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? तो ये हैं वल्लभाचार्य, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 44 वीरगाथा काल का प्रमुख रस कौन सा था? इसका आंसर है वीर रस। क्वेश्चन नंबर 45 महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन से स्वर मुखरित हैं? तो इसका आंसर है ब्रह और वेदना, ब्रह वेदना। क्वेश्चन नंबर 46 है कवि चंपा को किसका महत्व समझाता है? तो कवि चंपा को पढ़ाई लिखाई का महत्व समझाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है रसात्मक वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 48 है जड़ खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका आंसर है समूल नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 49 है गबन किसका उपन्यास है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास किसने पूरा किया? तो प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास था मंगलसूत्र और इसे पूरा किया था उनके पुत्र अमृत राय ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं, तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप करके जाइए। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए
और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।